अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले कि हम क्वेश्चंस के ऊपर मूव करें, हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि रेडिकल और रेडिकेंड क्या होते हैं। तो इसकी जो बेटा आपकी डेफिनेशन है, पहले इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें रेडिकल और रेडिकेंड, तो आपने बेटा करना क्या, आपने इसको बिल्कुल एज इट इज़ ही याद करना है। अब मैं आपको समझा देता हूँ है कि आपके पास बेटा, आपके पास सपोज कर लें कि हमारे पास एक n पॉजिटिव इंटीजर है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं। इंटीजर आपके बेटा प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। आपने जो n चूज़ करना है बेटा, वो आपका क्या हो बेटा, वो आपका पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब उसके बाद आपने करना क्या है, कंडीशन ये है कि आपका जो इंटीजर है वो 1 से बड़ा हो, प्लस में हो बट 1 से बड़ा हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6 कुछ भी वो हो सकता है, 1 से बस बड़ा हो। ठीक है, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। ये फर्स्ट लाइन आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। इसके बाद आपने बेटा क्या करना है, आपने एक ए रियल नंबर चूज करना है। मान लें कि आपके पास ये ए है, ठीक है, जो कि रियल नंबर है। अब रियल नंबर आपके पास बहुत सब नंबर्स होते हैं, सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स में ही आते हैं। आपने कोई भी बेटा एक रियल नंबर ए चूज करना है इन जनरल। ठीक है, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने बेटा ए को चूज कर लिया रियल नंबर। इसके बाद आपने एक और एक्स को चूज करना है रियल नंबर। ठीक है, हमने बात की कि ए इज अ रियल नंबर एंड देन आपके पास x इज आल्सो अ रियल नंबर, और इस पर आपने कंडीशन ये अप्लाई करनी है। आपके पास 3 नंबर्स आ चुके हैं, n आ चुका है विच इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। उसके बाद a इज अ रियल नंबर सच दैट, इसके अलावा आपके पास x भी क्या हो, एक रियल नंबर हो। अब ये 3 नंबर्स आपने चूज किया है बेटा, आपने इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करनी है, एक इक्वेशन बनानी है कुछ इस तरह से कि आपके पास बेटा ये बनना चाहिए x इज इक्वल टू, x क्या था, x बेटा आपके पास रियल नंबर था। ठीक है, और a भी आपके पास क्या था, रियल नंबर था। और ऊपर बेटा आपने ये जो सिंबल आपके पास होता है, इसको बोलते हैं रेडिकल सिंबल। क्या बोलते हैं, रेडिकल सिंबल। और यहाँ पे बेटा आपने इसके ऊपर n लिखना है। इसके मीनिंग ये है कि आपके पास ये बेटा a का nth रूट है। ठीक है, यहाँ पे बेटा आप सिंपल इसको, अगर ये होती है इसकी रेडिकल फॉर्म, ये क्या होती है इसकी रेडिकल फॉर्म। अगर कोई सिंबल आया इस टाइप का, स्केल इस तरह का बेटा आ जाए और इस तरह का आ जाए या इस तरह का सिंबल आ जाए, इसको बोलते हैं रेडिकल सिंबल। ये सारे क्या बेटा, ये सारे हमारे पास रेडिकल सिंबल हैं। ठीक है, अब यहाँ भी हमारे पास रेडिकल सिंबल है। अब यहाँ पे n बेटा क्या है, n बेटा 1 से बड़ा कोई नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये बेटा आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसे हम कहेंगे a का उतना रूट। अगर यहाँ पे n है तो हम कहेंगे a का nth रूट। ठीक है, अब इसको आप, ये थी इसकी रेडिकल फॉर्म। इसकी अगर आप पावर फॉर्म में इसको लिखें या इसको आप सिंपल वर्ड में कहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो ये बेटा बनता है, जो भी आपके पास यहाँ पे नंबर होगा आपने a की पावर में 1 ओवर की फॉर्म में से लिख देना होगा। यानी कि आपने a की पावर में क्या लिखना होगा, 1 ओवर n। अब n यहाँ पे मान लें कि अगर आपके पास सपोज कुछ ना होता तो ये जस्ट क्या होता है, जस्ट स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को जस्ट आप क्या करते हैं 1 ओवर 2 से डिनोट। ठीक है, अगर मान लें यहाँ पे 3 होता बेटा, तो ये यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे बेटा आना था 1 ओवर 3। अगर यहाँ पे सपोज 5 होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना था 1 ओवर 5। तो ये नंबर आपका बेटा अकॉर्डिंगली उसके चेंज होता रहेगा। अगर सपोज हम करें कि यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे हम लिखें n, तो यहाँ बेटा फिर क्या आएगा, यहाँ भी आ जाएगा n, 1 ओवर n। तो ये बेटा इसकी क्या है, ये इसी की बेटा हमारे पास रेडिकल फॉर्म है और इसी की ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। ठीक है, अब हमने बात कर ली, ये इसको बेटा बोलते हैं रेडिकल या रेडिकेंड। अब रेडिकेंड क्या होता है, ये जो बेटा आपके पास रेडिकल सिंबल के अंदर जो नंबर है इनसाइड, उसको बेटा बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। ठीक है, और इस सारे को बेटा हम बोलते हैं रेडिकल। ये जो सारा हमारे पास है x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपके पास है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंड बोलते हैं। और n बेटा आपके पास यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल होता है। हमने यहाँ बात की है कि ये जो आपका सिंबल एक है, ये इसको बोलते हैं रेडिकल सिंबल या रेडिकल साइन। ठीक है, और n आपके पास क्या, n हमने स्टार्ट में बात की थी कि n आपके पास क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। और n को हम यहाँ पे अगर पावर फॉर्म में लिखा हुआ हो इस शेप के अंदर,
तो इसको बेटा हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल, यानी कि रेडिकल का इंडेक्स, उसका नंबर क्या है, ठीक है, वो कौन सा रूट है, वो स्क्वायर रूट है, वो क्यूब रूट है, वो फोर्थ रूट है, वो फिफ्थ रूट है, ये इसका होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अब उसके बाद अगर आप देखें ए आपका जो इनसाइड हमने पहले बात की, ए बेटा आपका होता है रेडिकेंड, क्या होता है, रेडिकेंड। तो ये था बेटा रेडिकल और रेडिकेंड का कॉन्सेप्ट। इस सारे को हम क्या बोलते हैं, इस सारे को बोलते हैं रेडिकल, ठीक है, और ये बेटा जो अंदर होता है इसको बोलते हैं रेडिकेंड, ठीक है। अब एक्स पे, ए पे और एन पे कंडीशंस हैं जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आपने बिल्कुल ऐसे ही बेटा याद करनी है, आपकी बहुत अहम डेफिनेशन है, और अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तभी आप एक्सरसाइज 2.3 या इससे ऑनवर्ड की जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो जी बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हम रेडिकल और रेडिकेंड का कॉन्सेप्ट जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बेटा आपने क्या करना है, आपने बेटा यहाँ पे इसकी जो रेडिकल फॉर्म है इनको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, ठीक है, यानी कि आपने पावर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमारे पास सारे नंबर्स हैं, इनको बेटा आपने जो रेडिकल फॉर्म में है उनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं उन्हें वापस रेडिकल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट बेटा है उसमें आप देखें हमारे पास यहाँ पे हमने पहले बात की थी, यहाँ पे जो भी नंबर बेटा आपका हो, आपने बेटा जो ये आपका रेडिकेंड है इसको लिखना है अंदर, ठीक है, 64, और पावर में आपका 1 ओवर क्या आएगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको आपने 1 ओवर की फॉर्म में लिख देना होगा। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म है और हमने ये लिखी है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें सेकेंड पार्ट को, तो बेटा आपने यहाँ पे देखें आपको पावर फॉर्म में गिवन है, यानी कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, आपने कन्वर्ट करना है इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो बेटा उसके लिए आपने क्या करना है, आपको चाहिए 1 ओवर की फॉर्म में आपको पावर, तो आप इसको मॉडिफाई अगर आप करें तो ये हो सकता है 3 को पावर को आप अलग कर दें, ठीक है, इनटू आप बेटा 1/5 को अलग कर सकते हैं, यानी कि आप इन दोनों को सॉल्व भी करें तो 3/5 ही आता है। अब बेटा आप इसको अगर आप देखिए अगर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, हमने बेटा जो 1/5 है इसको यहाँ पावर में लिख देना है, ऊपर ब्रैकेट लगा के 1/5 इस तरह से बेटा, ठीक है। तो अब ये आपके पास वो शक्ल बन गई है, वो शेप बन गई है कि आप इसकी रेडिकल फॉर्म आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब जो भी बेटा पावर में आपकी हो 1 ओवर की फॉर्म में, उतने टाइम वो आपका क्या होता है, nth रूट होता है, या आपका इस नंबर का वो रूट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ये आपका रेडिकेंड है जो कि आपका रेडिकल साइन के अंदर आएगा और बाहर आपका रेडिकल साइन, और यहाँ पावर क्या आएगी, जो भी 1 ओवर की फॉर्म में नंबर होगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है बेटा। ये इसकी रेडिकल फॉर्म थी। अब इसको अगर आप देखें तो सिंपल 1/3 है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, -7 ऊपर रेडिकल और यहाँ पे जस्ट 3 आ जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1 ओवर की फॉर्म में है 3 नीचे, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ भी बेटा आपने क्या करना है, यहाँ बेटा आपने सिंपल जो आपका फ्रैक्शन के नीचे नंबर है पावर में उसको आपने अलग कर देना है, वो आपका आएगा 1/3 इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, अब ये बेटा इक्वल होता है यहाँ पे y⁻2, और इसको बेटा आप रेडिकल फॉर्म बना दें, 1/3 है, जो भी नंबर नीचे होगा आपने उतने टाइम उसका रेडिकल ले लेना है। ये बेटा ये आपके पास 3 टाइम इसका रेडिकल या nth रूट ऑफ या क्यूब रूट ऑफ y⁻², इसका आपने इस तरह से करना है सॉल्व। आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करा, जैसे आपने इसको लिखना था या कन्वर्ट करना था रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म के अंदर। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, आपने इसमें करना है, बताना ये है कि क्या जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों इक्वल हैं या ट्रू या फॉल्स हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो बेटा आपने बताना है, करना किस तरह से है, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 5⁻1/5, तो ये अगर आप इसकी रेडिकल फॉर्म लिखें, बिकॉज ये ऑलरेडी किसमें है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, तो ये बेटा बनती है 5 आएगा अंदर, और यहाँ पे नीचे जो मर्जी हो 1 ओवर की फॉर्म में वो यहाँ पे आता है, तो ये बेटा ये बनता है। इधर हमारे पास जस्ट 5 है, तो इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट्स फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल का लगा दें आप और यहाँ पे लिख दें आप फॉल्स, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें तो बेटा ये हमारे पास इसको आपने करना है सिंप्लीफाई, ठीक है, या आप इसी को आप कर ले सिंप्लीफाई, तो ये क्या बनता है बेटा, ये बेटा बनता है हमारे पास 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और पावर आपके पास जो नीचे है उसको आप सेपरेट कर देंगे। अब
2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1/3 को आप लिख सकते हैं क्यूब रूट इस शक्ल में। तो यही तो आपकी राइट हैंड साइड है। इट मीन्स ये जो आपका ये ट्रू है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे ये हमारा ट्रू है, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट बेटा है, आपने 49 का स्क्वायर रूट लेना है। तो 49 का स्क्वायर रूट लेने बेटा क्या होता है, वो बेटा आपके पास आ जाता है 7 का स्क्वायर, और बाहर क्या है, स्क्वायर रूट है। अब आपको पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 7। बट जो राइट साइड है वहाँ पे तो स्क्वायर रूट 7 है, इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है बेटा, ये भी हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट बेटा आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बताना है कि आपका वो ट्रू है या फॉल्स है, तो सॉल्व करके ही हमें चलेगा पता। तो कैसे करेंगे, आपने बेटा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, x रेज़ टू पावर 27, और पावर में क्या आएगा, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा 1/3, 1/3। अब पावर को पावर से करते हैं हम मल्टीप्लाई, 3 नीचे जो आपका नंबर होगा वो इससे कट होता है बेटा, ठीक है। किस तरह कट होता है, बिकॉज आपने पावर को पावर से करना होता है मल्टीप्लाई, तो ये होगा 1/3। अब ये जो 3 नीचे आया है बेटा वो 27 के साथ कटिंग करेगा, ठीक है, कट करेगा 27 को, 3 1 जा 3 9 जा, तो 9 1 जा 9, तो x की पावर क्या आएगी, x रेज़ टू पावर 9 बेटा आया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 3 है, इक्वल तो नहीं आया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी फॉल्स है। तो आप करेंगे क्या बेटा, इसको भी आप फॉल्स ही करेंगे कंसीडर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और इसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया किस तरह से हम रेडिकल को रेडिकैंड का कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया, और किस तरह किसी आपके पास रेडिकल साइन को, रेडिकल नोटेशन को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, ठीक है। तो जी बेटा आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपने फर्स्ट जो 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें जस्ट आपने रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, बट यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 125 का क्यूब रूट। तो बेटा आपने करना क्या है बेटा, आप इसको फैक्टराइज करेंगे, जो आपके पास रेडिकैंड है, जो कि आपका 125 आपका रेडिकैंड है, -125। तो बेटा आपने जो नंबर आपका है 125, इसको फैक्टराइज करना है, और ये बनता है 5 का क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सिंपल, ये हमारे पास इक्वल आएगा -5 का क्यूब, ठीक है। और बाहर क्या है, क्यूब रूट है। अब ये बेटा इसकी रेडिकल फॉर्म में इसे आप चेंज कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो ये बन जाएगा -5 का क्यूब होल पावर, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आएगा 1/3। अब ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर हमारे पास आएगा -5। ये बड़ा इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसी तरह आपने इसको फैक्टराइज करना है, इसको सॉल्व करना है बेटा। तो ये कैसे होगा, आप 32 को फैक्टराइज करेंगे तो ये बनता है 2 रेज़ टू पावर 5। क्या बनता है बेटा, 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। या आप सिंपल ये कर लें, आपके पास ये जो है इसको आप 5 टाइम 2 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 5 बनेगा। लेकिन बाहर पावर क्या आपके पास 1/4 है बेटा, तो आपने जो 4 पेयर्स हैं 2 के वो कंबाइन कर लेने, ठीक है। तो इनको जब कंबाइन करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बनेगा 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और इस सारी की पावर क्या बेटा, इस सारी की पावर 1/4 है। तो अब आपने जब पावर किसी दो नंबर्स की हो सेम पावर, तो आपने वो पावर दोनों की अलग अलग कर देनी है, ठीक है। अब नंबर बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसीलिए हम करेंगे इनकी पावर्स को सेपरेट। तो ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1/4। तो ये बेटा 4 इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ जस्ट 2 बचेगा। और ये आपका जो है इसको बेटा आप वापस लिख देंगे किस फॉर्म में, ये यहाँ पे 2 बचा, और ये बचा आपके पास 4th रूट ऑफ 2 वापस इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आपने इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये आपके पास 1/4 था, ये कटिंग नहीं होता, तो हमने वापस इसकी रेडिकल फॉर्म लिख दी है। तो ये आपका 4 यहाँ पे रेडिकल का है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपके पास इसकी शक्ल इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट पार्ट है 3/32 का 5th रूट है बेटा। तो यहाँ पे 3 आपके पास एक प्राइम नंबर है, इसको आप मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट आप जो 32 है बेटा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे लाइक दिस, और ये बनता है बेटा आपके पास 3/2 रेज़ टू पावर 5, और बाहर आपके पास पावर क्या आएगी 1/5, बिकॉज बाहर 5th रूट है। अब फ्रैक्शन है आपके पास, यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे,
तब भी हमने उनकी पावर को सेपरेट कर दिया था। अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ भी आप उनकी पावर को सेपरेट कर देंगे तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा 3^1/5 अलग हो जाएगा और 2^5 इंटू 1/5 अलग हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये आएगा बेटा, ऊपर आपके पास कटिंग नहीं हो रही तो आप इसको वापस रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे, 5/3 ओवर आपके पास 2 बचेगा। तो ये है बेटा इसका फाइनल आंसर। अब लास्ट पार्ट बेटा हमारे पास रह गया है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो बेटा हमारे पास है जी -8/27 बेटा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आएगा, 8 को फैक्टराइज आप करें तो ये बनता है 2 का क्यूब और 27 बेटा आपका होता है 3 का क्यूब। तो यहाँ पे आप इनकी जो क्यूब बनते हैं बेटा वो लिख दें, माइनस यहाँ पे 2^3 होगा और यहाँ पे 3^3 होगा, और बाहर आपके पास इनकी पावर क्या बनेगी, यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/3। उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, इसके बाद बेटा आपने अब इनकी जो पावर है उनको सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास ये बन जाएगा -2^3 इंटू 1/3, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, और यहाँ भी आप कर देंगे 3 का क्यूब इंटू 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से ये भी 3 कैंसिल, तो ये बेटा आएगा -2/3 इसका आंसर फाइनल। तो ये था बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व कर लिया, उसके सारे पार्ट को सॉल्व किया है। इस तरह आपका जो एक्सरसाइज आपकी है 2.3 वो फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई।